हाय स्टूडेंट, हाउ आर यू टुडे। इसके बाद हेडिंग डाल दीजिए ऑलिगोसैकेराइड्स। व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑलिगोसैकेराइड्स? द ऑलिगोसैकेराइड्स आर फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ 2 to 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स। ठीक है, ये मोनोसैकेराइड के कंडेंसेशन से बनते हैं। ओके Oligosaccharide. Next property, the oligosaccharides on the hydrolysis yields 2 to 10. जब ऑलिगोसैकेराइड्स की हाइड्रोलिसिस होती है तो 2 से 10 मोनोसैकेराइड यूनिट का फॉर्मेशन भी होता है। इन ऑलिगोसैकेराइड्स मोनोसैकेराइड्स आर लिंक्ड टुगेदर बाय द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये याद करना है कि ऑलिगोसैकेराइड्स में जो मोनोसैकेराइड आपस में ज्वाइंट होते हैं तो उनके बीच में जो बॉन्डिंग पाई जाती है उसको हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप ऑफ वन मोनोसैकेराइड react with alcoholic group to form another monosaccharide with the help of glycosidic bond, and one molecule of water eliminated during the glycosidic bond। जब भी ये आपस में रिएक्ट करते हैं, ग्लाइकोसिडिक जब बॉन्ड बनता है तो एटलीस्ट 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रिलीज हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिए कुछ पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट, it is formed by the condensation of 2 to 10 molecules of monomers formed by the condensation process of कंडेंसेशन प्रोसेस ऑफ 2 to 10, मिनिमम 2 होने चाहिए, 2 to 10 मोनोमर्स। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस 1 वाटर मॉलिक्यूल इज रिलीज्ड। ठीक है, 1 H2O रिलीज्ड। Second point, glycosidic bond create, glycosidic bond develop। जब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है तो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है। ठीक है, नाउ हाँ एक और पॉइंट कि जब भी ऑलिगोसैकेराइड्स की हाइड्रोलिसिस होती है तो वो अपने ही मोनोमर्स में टूट जाता है जिससे मिलकर बना होता है। क्लियर? एंड इन द लास्ट, एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप ऑफ वन मोनोसैकेराइड रिएक्ट विद द अल्कोहलिक ग्रुप, चाहे वो कीटोज ग्रुप के मेंबर्स हो या एल्डिहाइड के। जब वो अल्कोहलिक ग्रुप से अटैच होते हैं या रिएक्ट करते हैं तो उनके बीच में जो बॉन्ड्स बनता है उसी को हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। अब डाल दीजिए हेडिंग टाइप्स ऑफ oligosaccharides। Oligosaccharide is of 3 types। फर्स्ट है डाइसैकेराइड, देन ट्राई, देन टेट्रा। डाइसैकेराइड्स सेकेंड आता है ट्राई सैकेराइड एंड टेट्रा। ओके, एज यू नो कि 2 या 2 से ज़्यादा जब मोनोमर्स आपस में कंडेंस होते हैं तब इनका फॉर्मेशन होता है। तो डाइसैकेराइड के केस में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म डाइसैकेराइड, और इसके एग्जाम्पल हैं सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। एग्जाम्पल है सुक्रोज,
माल्टोज, लैक्टोज, ये सभी किस में आते हैं? डाइसैकेराइड्स में आते हैं, राइट। नेक्स्ट आता है ट्राई। ये 3 मोनोसैकेराइड के कंडेंसेशन से बनता है। इसके एग्जांपल है रैफनोज, रेफेनोज, दूसरा एग्जांपल है रैमिनोज, रैमिनोज, और नेक्स्ट एग्जांपल है जेंटेनोज, ठीक है, जेंटीनोज, ओके। ये एग्जांपल है ट्राइसैकेराइड्स के। टेट्रासैकेराइड्स ये 4 मॉलिक्यूल के कंडेंसेशन से बनता है। इसका नाम है सैक्रोडोज एंड स्टैकियोज। सैक्रोडोज एग्जाम्पल है। टेट्रासैकेराइड्स में सैक्रोडोज, स्टैकियोज आते हैं। इसके बाद एक और आता है जिसको हम पेंटासैकेराइड्स कहते हैं। पेंटासैकेराइड्स। पेंटासैकेराइड्स में जो ऑलिगोसैकेराइड्स होता है वो 5 मोनोमर के कंडेंसेशन से बनता है। इसका एग्जांपल है बार्बिनोज, बार्बाकोज। बार्बाकोज में कौन कौन से 5 एलिमेंट्स पाए जाते हैं? गैलेक्टोज के 2 मॉलिक्यूल्स, ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल्स और एक फ्रक्टोज का। 2 गैलेक्टोज प्लस 2 molecules of glucose, 2 molecules of and 1 molecule of fructose. So in this way बार्बाकोज का फॉर्मेशन होता है। तो ये पेंटासैकेराइड्स है, यानी 5 मोनोमर्स आर रिक्वायर्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ पेंटासैकेराइड्स। नाउ सम इम्पॉर्टेंट डाइसैकेराइड जैसे कि सुक्रोज, जिसे हम केन शुगर कहते हैं, यानी गन्ने या सरडी के रस से ये निकलता है। सुक्रोज इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द शुगर केन एंड शुगर बीट, इसलिए हम इसको केन शुगर भी कहते हैं। सुक्रोज इज द कमर्शियल शुगर, जो भी हम परचेज करते हैं नॉर्मली वो सुक्रोज ही होता है। इट इज द स्टोरेज प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द प्लांट्स। Sucrose is found by the condensation of 1 molecule of each glucose, fructose with the removal of 1 molecule of water, ठीक है। तो D glucose plus D fructose ये आपस में कंबाइन हो जाते हैं और बनाते हैं सुक्रोज। 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज फाउंड बिटवीन द ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, इनके बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता है। तो अगर फार्मूला लिखना है तो जस्ट इस तरह से लिख सकते हैं, C6H12O6 ये हो गया शुगर जिसे ग्लूकोज कहते हैं, प्लस C6H12O6 ये हो गया फ्रुक्टोज। ग्लूकोज फ्रक्टोज फार्मूला इज सेम, ये आपस में कंबाइन करते हैं और एक वाटर रिलीज होता है और सुक्रोज का फॉर्मेशन होता है। फॉर्मूला क्या है? C6H12O22, राइट, प्लस 1 मॉलिक्यूल C12H22 एंड O11, सॉरी C12H22O11 प्लस वाटर रिलीज होता है। नाउ बैलेंस द इक्वेशन, ठीक है, ओके, हाइड्रोजन बैलेंस, ओके। तो दैट इज द process by which sucrose is formed by the
कंडेंसेशन ऑफ टू मॉलिक्यूल ऑफ मोनोमर्स ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, और यहाँ पर एक मॉलिक्यूल वाटर का रिलीज हो जाता है। क्लियर? इसको हम केन शुगर भी कहते हैं क्योंकि ये शिरडी के रस में पाया जाने वाला। नेक्स्ट आता है बेटा लैक्टोज शुगर, जिसको हम मिल्क शुगर कहते हैं। लैक्टोज और मिल्क शुगर इज फाउंड नेचुरली इन द मैमेलियन मिल्क। लैक्टोज इज अ reducing sugar and lactose is formed inside the mammary gland by the condensation of one molecule of each glucose and galactose। तो एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज और एक मॉलिक्यूल गैलेक्टोज आपस में ज्वाइंट होकर बनाते हैं लैक्टोज शुगर। नेक्स्ट आता है माल्टोज शुगर। माल्टोज को हम माल्ट शुगर कहते हैं क्योंकि ये पाया जाता है जो जर्मिनेटिंग सीड्स होते हैं इनके अंदर। यहाँ पर भी ग्लूकोज और ग्लूकोज के दो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं और बनाते हैं माल्टोज शुगर। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, फंक्शन ऑफ सिंपल कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज एक्ट एज द मोस्ट कॉमन रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट एंड ग्लूकोज इन द ब्लड शुगर ऑफ मेनी एनिमल्स। जो ग्लूकोज है वह हमारे ब्लड में पाया जाने वाला मेन शुगर कंपोनेंट है। ठीक है। इन द केस ऑफ मेमरी ग्लैंड द सिंथेसिस ऑफ लैक्टोज और मिल्क शुगर फ्रॉम ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। Glucose is utilized in the synthesis of fats and amino acids. Trioses, tetroses, pentoses and heptoses are the intermediate in the pathway of photosynthesis. So in this way, the simple carbohydrate is very necessary for the human and other animals. So this is all about the simple carbohydrate. Now heading डाल दीजिए polysaccharides. Polysaccharides. पॉलीसैकेराइड इज कंसीडर्ड एज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। इसका जनरल फार्मूला होता है, इसका जनरल फार्मूला होता है C6H10O5, C6H10O5 का होल n। ओके, it is formed by the polymerization of 11 to thousands of monomers. They are basically tasteless. इसमें कोई टेस्ट नहीं पाया जाता and soluble in water. वाटर में soluble होते हैं बट इसमें कोई टेस्ट नहीं पाया जाता, और जो सफिक्स है उसमें ANS ऐड करते रहते हैं, राइट, जैसे ग्लाइकोजेन। सो polysaccharides are tasteless and soluble in water. Okay, they are depending upon the composition. Polysaccharides is of two types. यानी अगर सेम मोनोमर्स का इस्तेमाल होता है तो उसको हम होमोपॉलीसैकेराइड्स कहते हैं या फिर होमोग्लाइकन्स कहते हैं। अगर एक से ज़्यादा यानी अलग अलग टाइप के या उसके डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल किया जाए तो उसे हम हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स कहते हैं। So depending upon the composition, polysaccharide is of two types, homopolysaccharides and heteropolysaccharides. The homopolysaccharide is also known as homoglycans. ठीक है, तो यहाँ पर homoglycans भी लिख सकते हैं, homoglycans, and heteropolysaccharides also known as
हेट्रोग्लाइकन। तो जो भी होमोपॉलीसैकेराइड्स है वो बना होता है सिर्फ एक ही टाइप के मोनोमर से या मोनोसैकेराइड से। इसके एग्जाम्पल हैं स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, इनुलिन एटसेट्रा। तो लिख लीजिए इसके एग्जाम्पल। फर्स्ट है स्टार्च, सेलुलोज, इनुलिन प्लस इट हैव ग्लाइकोजन, ये भी पाया जाता है ग्लाइकोजन। ओके, स्टार्च, सेलुलोज, इनुलिन, ग्लाइकोजन एंड सेलुलोज। हाँ ठीक है, ये सभी मेंबर्स किस में आते हैं? होमो पॉलीसैकेराइड्स में। दूसरा आता है हेट्रोपॉलीसैकेराइड, जिसमें दो डिफरेंट टाइप के मोनोमर्स या उनके डेरिवेटिव्स आपस में रिएक्ट करते हैं और बनाते हैं हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स। फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए काइटिन, काइटिन एक तरह का हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स है। उसके साथ अगर है हेमीसेलुलोज है, हेमीसेलुलोज एंड अर्बागैलेक्टन्स। हेमीसेलुलोज, अर्बागैलेक्टन्स। ओके, अर्बाज़ाइलेंस, एंड पेक्टिन। पेक्टिन ये सभी किस में आते हैं? हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स में। तो दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलीसैकेराइड विच इज फाउंड इन द नेचर। होमो एंड हेट्रो में स्टार्च, सेलुलोज, इनुलिन, ग्लाइकोजन। स्टार्च इज अ फूड प्रोडक्ट जो फोटोसिंथेसिस की वजह से सिंथेसाइज होता है प्लांट्स में। सेलुलोज प्लांट की सेल वॉल में। ग्लाइकोजन एनिमल की बॉडी में एज अ रिस्टोर्ड फूड मटेरियल पाया जाता है। सो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन पॉलीसैकेराइड को फर्दर ग्रुप किया गया है 3 कैटेगरीज में। सो बेस्ड ऑन द फंक्शन पॉलीसैकेराइड्स आर ग्रुप्ड इनटू 3 कैटेगरीज एज पर द स्टोरेज एंड स्ट्रक्चरल नेचर।